हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अपने बेबी का और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। हम सब जानते हैं कि 0 to 6 मंथ के हर एक बेबी को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए। उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी होता है, उन्हें और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हमें कुछ बातों के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके ही बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। अगर हम लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो बेबी को हम बहुत सारे प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम से। तो इसलिए बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम एक प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम जिस बात का हमें सबसे पहले खास ध्यान देना चाहिए वो है आपका हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी फीड। जब भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को क्लीन कीजिए, उसके बाद ही अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जर्म्स हैं जो हमारे हाथ में रहते हैं और हमारे हाथ के थ्रू ही बेबीज़ के पेट में जाते हैं। तो इसलिए बेबी को जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हो तब ऑलवेज आप अपना हाथ क्लीन ज़रूर कीजिए। और मैंने इस बात का हमेशा खास ध्यान रखा है। मैं जब भी अपनी बेटी को फीड कराती थी उसके पहले मैं हमेशा अपने हैंड्स को क्लीन करती थी और ये मेरी आदत बन चुकी थी। हाँ, मुझे पता है कि रात को ये संभव नहीं हो पाता है, खास करके विंटर सीजन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग उठे उसके बाद हाथ धोए उसके बाद बेबी को फीड कराए। तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता था, खास करके रात को। तो रात के लिए स्पेशली मैंने ऑलवेज एक हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया है। मैं अपने बेड पे ही रख देती थी एक हैंड सैनिटाइज़र, छोटा सा एक हैंड सैनिटाइज़र आप अपने बेड पे ही रख सकते हो। जब भी बेबी को फीड कराना हो जस्ट थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र अपने हाथ में लीजिए और अपने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप अपने बेबी को फीड करा सकते हो। तो मैंने ऑलवेज अपने बेड पे एक हैंड सैनिटाइज़र रखा है। अपनी बेबी को जब भी मैं फीड कराती थी मैं ऑलवेज अपना हाथ हैंड सैनिटाइज़र से क्लीन करती थी, उसके बाद ही फीड कराती थी। और मुझे नहीं लगता है कि आजकल हैंड वॉश करना कितना ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र लगाना कितना ज़रूरी है, वो मुझे अलग से आप लोगों को बताना होगा क्योंकि ये कितना ज़रूरी है ये हम सबको आजकल बहुत ही अच्छे से पता है। सो प्लीज़ जब भी आप अपने बेबी को फीड कराने जा रहे हो ऑलवेज आप अपना हाथ क्लीन कर लीजिए। वॉश योर हैंड्स एंड बेबी को फीड कराने के बाद भी आप अपना हाथ ज़रूर वॉश कर लीजिए। सेकेंडली, कीप योर निपल्स क्लीन। बेबीज़ को फीड कराते टाइम हमें इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो निप्पल है वो ऑलवेज क्लीन होना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेहतर ये होगा कि हर फीड से पहले और हर फीड के बाद आप अपने निप्पल को वार्म वाटर से क्लीन कर लीजिए। एक वार्म वाटर में टॉवल भिगोइए और उसके बाद उस टॉवल से अपने निप्पल्स को क्लीन कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑफकोर्स निप्पल को मुँह में देके ही बेबीज़ फीड करते हैं, तो इसलिए निप्पल्स क्लीन रखना कितना ज़रूरी है ये मुझे नहीं लगता कि अलग से हमें बताने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे पता है कि बार बार ऐसे निपल्स को क्लीन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि बेबीज़ बहुत फीड करते हैं और तब हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम बार बार निपल्स को क्लीन करें और हमारे पास उतना वक्त भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं खास करके ये बोलूँगी कि जब आप शावर ले रहे हो तब ऑलवेज़ अपने निपल्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। लेकिन हाँ, आप सेंटेड कोई प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हो तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि निपल्स मुँह में लेके बेबीज़ फीड करते हैं, तो अगर सेंटेड कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे अपने स्किन के लिए तो वो बेबीज़ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए जब तक बेबी फीड कर रहा है तब तक आप कोई सेंटेड प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, थोड़ी दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए। और यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि विंटर सीजन में हम मॉम्स बॉडी ऑयल यूज़ करते हैं या बॉडी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या फिर बॉडी जो लोशन होता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूज़ करने के बाद क्या हम अपने निपल को वॉश करते हैं उसके बाद बेबी को फीड कराते हैं?
आपने कभी सोचा है? बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा आपने, आपके ध्यान में भी नहीं आया होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम बॉडी ऑयल यूज़ करते हैं या बॉडी लोशन यूज़ करते हैं या कुछ भी, विंटर सीजन में हम कुछ ना कुछ यूज़ करते ही हैं हम हमारे बॉडी को सॉफ्ट करने के लिए, तो तब आप अपने बेबी को जब फीड कराने जा रहे हो तब अपने निपल को ज़रूर क्लीन कर लीजिएगा, वरना वो बेबी इसके पेट में चला जाएगा और बेबी को इससे बहुत तकलीफ हो सकती है। और समर सीज़न में भी हमें हमारे निपल्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पसीना आता है और पसीने में बहुत कीटाणु होते हैं, तो इसलिए समर सीज़न में भी हमारे निपल्स को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी आप अपने बेबी को फीड कराने जा रहे हो, ऑलवेज अपने निपल को वॉश ज़रूर कर लीजिए, क्लीन ज़रूर कर लीजिए, और ये हाइजीन मेंटेन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा बेबी स्वस्थ रहे। नेक्स्ट, एज अ ब्रेस्टफीडिंग मॉम वेयर राइट क्लॉथिंग। एज अ ब्रेस्टफीडिंग मॉम आपको सही और कंफर्टेबल कपड़े पहनने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस फेज में बेबीज़ बार बार फीड चाहते हैं, हमें बार बार फीड कराना पड़ता है। इसलिए मैं खास करके पर्सनली ये बोलूँगी कि जो सामने बटन होता है या सामने जो जिपर होता है वैसे जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छा होगा एज अ ब्रेस्टफीडिंग मॉम आपके लिए। और आजकल तो मार्केट में नर्सिंग जो कपड़े हैं वो अलग से मिलते हैं, ब्रेस्टफीडिंग मॉम्स के लिए अलग से नर्सिंग क्लॉथ्स मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ब्रेस्टफीडिंग मॉम्स के लिए एक नर्सिंग ब्रा मिलता है, वो भी बहुत ही खास है, और इस टाइम पे नर्सिंग ब्रा यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार बेबीज़ फीड मांगते हैं, तो इसलिए नर्सिंग ब्रा इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके लिए। और सबसे खास बात यह है कि इस टाइम पे आपको क्लीन कपड़ा पहनने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे आप जो भी पहन रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से वॉश किया हुआ होना चाहिए। आपका इनर वेयर भी, आपका ब्रा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि बेबीज़ को आप फीड कराते हो, तो इसलिए इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आप जो पहन रहे हो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ताकि आपका जो बेबी है वो स्वस्थ रहे, आप अच्छे से उसे ब्रेस्ट फीड करा पाओ और जो हाइजीन है वो अच्छी से मेंटेन रहे। नेक्स्ट, टाई योर हेयर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हो, अगर आप बालों को खुला छोड़ के बेबी को ब्रेस्ट फीड कराओगे तो बाल जो है वो बार बार सामने आएगा, आपको हटाना पड़ेगा, इससे आपको भी प्रॉब्लम होगी, बेबी को भी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि बेबी के माउथ में बाल चला जाए, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि जब भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हो, आप अपने बालों को बांध लीजिए और उसके बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए। इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी शांति से बेबी को फीड करा सकते हो और बेबी भी एंजॉय करके फीड कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हो, प्लीज़ आप अपने बालों को बांध लीजिए, उसके बाद बेबी को फीड कराइए। नेक्स्ट, कीप योर ब्रेस्ट पंप क्लीन। अगर आप अपने बेबी के लिए ब्रेस्ट पंप यूज़ करते हो तो वो क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेबीज़ को हम ब्रेस्ट पंप करके बॉटल के थ्रू देते हैं मिल्क, तो इसलिए हम बॉटल तो स्टेरिलाइज करते हैं, बॉटल क्लीन करते हैं, लेकिन ब्रेस्ट पंप को क्लीन करना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपना ब्रेस्ट पंप जो है वो ऑलवेज क्लीन करके रखिए, स्टेरिलाइज करके रखिए, वरना इससे बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट पंप भी क्लीन नहीं रहेगा तो बेबीज़ को क्लीन मिल्क कैसे मिलेगा। इसलिए ऑलवेज आप अपने ब्रेस्ट पंप को क्लीन कीजिए, उसके बाद ही पंप करके बेबी को फीड कराइए। नेक्स्ट, चेंजिंग बेड शीट्स फ्रीक्वेंटली। हम बेबी को क्लीन रखते हैं, हम बेबी के कपड़े क्लीन रखते हैं, हम अपने आप को क्लीन रखते हैं ताकि हमारा अच्छे से हाइजीन मेंटेन रहे, बट बेबी का जो बेड है, बेड को क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है। और सिर्फ बेड ही नहीं, बेड के लिए जो हम बेड शीट यूज़ करते हैं उसे ऑलवेज क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फ्रीक्वेंटली अपने बेबी का जो बेड शीट है वो चेंज करते रहना चाहिए और उसे वॉश करके फिर से यूज़ करना चाहिए, ताकि बेबी का अच्छी हाइजीन मेंटेन रहे। और अगर बेबी पालने में सोता है तो उसका जो कवर है या जिसके ऊपर आप सुलाते हो बेबी को, तो वो भी चेंज करते रहना चाहिए ताकि बेबी का अच्छे से हाइजीन मेंटेन रहे। अगर बेबी का चारों तरफ हम लोग साफ़ सुथरा रखेंगे तो बेबी का अच्छे से हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और बेबी को कई सारे जो प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ गंदे रहने की वजह से होता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और छोटे बेबी ज़्यादातर टाइम अपने बेड पे ही रहते हैं, अपने बेड पे सोए रहते हैं, सोए खेलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसलिए बेबी का जो बेड शीट है वो ऑलवेज क्लीन रखना हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट, चेंज द ब्रेस्ट पैड्स फ्रीक्वेंटली।
आजकल ऐसे बहुत सारे मॉम्स हैं कि वो ब्रेस्ट पैड्स यूज़ करते हैं ताकि मिल्क जो लीक हो रहा है उससे कपड़ा बिल्कुल भी गंदा ना हो। तो अगर आप कोई ब्रेस्ट पैड यूज़ करते हो तो उसे लगातार चेंज करते रहना चाहिए। अगर जब भी आपको लगे कि हाँ ब्रेस्ट पैड जो है वो बिल्कुल गीला हो चुका है, हमें चेंज कर लेना चाहिए, तो तुरंत वो हमें चेंज कर लेना चाहिए ताकि आपकी अच्छी हाइजीन मेंटेन रहे, निपल्स क्लीन रहे और बेबीज़ का भी अच्छे से हाइजीन मेंटेन रहे। तो इसलिए अगर आप ब्रेस्ट पैड्स यूज़ करते हो तो उसे फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए ताकि आपकी एक अच्छी हाइजीन मेंटेन रहे। एंड लास्ट, जिस रूम में आप अपने बेबी को फीड कराते हो, मतलब जो रूम बेबी का है, उस रूम का वेंटिलेशन अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो रूम क्लीन होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बेबी के रूम का खिड़की दरवाज़ा दिन में कम से कम एक बार कुछ देर के लिए खोल दीजिए ताकि रूम में फ्रेश एयर आ सके, रूम फ्रेश हो सके। और वैसे भी रूम में बाहर का जो फ्रेश एयर है वो आना और सनलाइट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रूम का वेदर जो है वो बहुत अच्छा रहता है, रूम फ्रेश रहता है। इसलिए बेबी का रूम का खिड़की दरवाज़ा दिन में कम से कम एक बार ज़रूर खोल दीजिए कुछ देर के लिए ताकि आपके बेबी का रूम जो है वो फ्रेश हो सके। तो बस ये थी कुछ हाइजीन टिप्स जो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि ये संभव नहीं है, बेबीज़ फीड ऑन डिमांड में होता है, हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे इतना सब कुछ। मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलेंगे तो इन फ्यूचर बेबी को एक बहुत ही अच्छी हेल्थ मिलेगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगा। तो इसलिए बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम इन सारी बातों का आपको खास ध्यान देना है। ऐसे आप हाइजीन मेंटेन करके बेबी को अगर ब्रेस्ट फीड कराओगे तो बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्लीज़ बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम ये सारी टिप्स आप अपने ध्यान में रखिए, मेंटेन करके चलिए ताकि बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जाइए और जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।